अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको जो लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है अल्काइन। क्या पढ़ेंगे आज हम? अल्काइन। अपने प्रीवियस क्लास में हमने अल्कीन और अल्कीन पढ़ लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ENE और YNE में सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, तरीक़ेकार तकरीबन क्या होगा? सेम है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है अल्काइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड अल्काइन। इसकी हेडिंग लगा लो बेटा, जल्दी से इसकी हेडिंग लगा लो। जी सर, लिख लिया हमने। आगे चलें, आप आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इस तरीके से पहला पॉइंट है सिलेक्ट अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। क्या कह रहा है? ट्रिपल बॉन्ड इन इट। मतलब ये है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है। क्या होना ज़रूरी है? ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। कैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा सर? ये देखें, इसका नाम क्या लिखते हैं हम? इथाइन। 1 2 3, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। अब आपने सर डबल बॉन्ड की पोजीशन वाज़ेह क्यों नहीं की? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जब 1 पे होगा, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बच्चा अपने दिमाग में सोच रहा है मैं तो लिखूँगा, तो नो प्रॉब्लम। तुमने यहाँ पे क्या लिखना है? इधर देखो, क्या लिखेंगे हम? ET -1-YN। समझ गया मेरा बेटा? नहीं, मैं तो ये लिखूँगा, इसको लिखूँ, मसला क्या है? PROP, प्रॉप। क्या लिखेंगे? प्रॉप। प्रॉप के बाद क्या लिखेंगे? 1E। समझ गए? लेकिन जब भी 1 पर होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखने की ज़रूरत, डबल बॉन्ड मेंशन करने की ज़रूरत, बॉन्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जल्दी से इसका नाम लिखो। इसका नाम है इथाइन और एक का नाम है प्रोपाइन। नेक्स्ट, जैसे इथेन की जगह क्या होगा? इथाइन। प्रोपेन की जगह प्रोपाइन। पेंटेन की जगह पेंटाइन। हेक्सेन की जगह हेक्साइन। मैंने शुरू क्लास में कहा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से बैठ के सिर्फ पढ़ना है। दिमाग खुद समझाएगा इसके बाद स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, उसके बाद का स्टेप क्या होगा। अगर आप मेरी बात को मुसलसल पढ़ रहे हैं, तो अगर लेक्चर को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम हरगिज़ नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसका नाम लिखना है। नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। सर नंबरिंग कर दी, नाम बताइएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड। इसका नाम लिखेंगे सर, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले को क्या पढ़ेंगे हम? ब्यूटाइन। क्या पढ़ेंगे हम? ब्यूटाइन। क्या पढ़ेंगे हम? ब्यूटाइन। लिख लिया बेटा? चले भाई, नेक्स्ट। नंबर कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड क्या हो? करीब हो। लिख दिया सर। सर इसका नाम बताइए, जल्दी से नाम लिखो इसका। सर देखें, नंबर 5 पे मिथाइल है, 1 पे ये है, तो इसका नाम क्या होगा? 5 मीथाइल। क्या होगा मेरा बेटा? 5 मीथाइल। लिख दिया? 5 मिथाइल के बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? HEX 1YNE। डन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। मिला के लिखते हैं सर हेक्साइन, तो भी गलत नहीं होगा, सही होगा। चले भाई नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये सारा मैं बता चुका हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम थोड़ा सा आपका, मुझे थोड़ा टाइम का ख्याल रखना है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अब इसका नाम लिखना है सर। नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से, कहीं से भी नंबरिंग कर लें। वेरी गुड। इसका नाम बताओ, क्या लिखेंगे? सर आप बता चुके हैं, शाबाश। क्या बताया मैंने? आपने हमें बताया है इसका नाम। सबसे पहले कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो हम लिखेंगे हेक्सा। फिर क्या लिखेंगे? डैश। 1 कॉमा क्या हो जाएगा? 5। ये 5 पर लगा हुआ है, राइट? तो 1,5 डैश YNE। समझ गए? शाबाश। ओहो, 1,5 डैश डाई वाइन। सही पकड़ा। डाई क्यों लिखा? 2 कार्बन है इसलिए, 2 ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लिखा? डाई। लिख लिया मेरा बेटा? चलो जल्दी से अब ये सवाल दे रहा हूँ, इसको बनाओ। CH3
C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पे लगा दो Cl, C ट्रिपल बॉन्ड CH। जल्दी जल्दी बनाओ इसको। सबसे पहले सर नंबर कहाँ से करें? नंबर लेफ़्ट से करें या राइट से? सर 1 या 1 2? सर अंडरस्टूड है, यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम लिखना है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो। ब्रांच का नाम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो डैश, फिर क्या लिखें? 3 मीथाइल। वेरी गुड। अब कितने कार्बन? 6 कार्बन। HEX डबल बॉन्ड, एक 1 पर है और एक 4 पर है। उसके बाद डाई YNE, क्या लिख देंगे? डाई YNE। समझ गए? यहाँ लिख देता हूँ नीचे। बताओ क्या लिखूँ? 3 क्लोरो, फिर क्या लिखूँ? डैश 3 मीथाइल। अब क्या लिखूँ? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। HEX, फिर क्या लिखूँ? 1 4 डैश डाई वाइन। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये आपने बना लिया होगा, लिख लिया होगा। शाबाश, वेरी गुड। बस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड का नाम लिखना है वैसे ही किसका नाम लिखना है? ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले गलती पकड़ो। कहाँ गलती है? जल्दी मेरा बेटा जल्दी बता। शाबाश, वेरी गुड। सर सबसे पहले गलती यहाँ पे लिखें CH5। क्या आएगा? CH5। शाबाश। और देखें सर इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे H लगा दें, तो ये होगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब आप नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 1। देखो यहाँ पर बॉन्ड गलत आया हुआ है, ये H नहीं होगा। अब देखो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4। समझ गए बेटा? अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें 2 मिनट मुझे दे, ज़रा मैं सही कर दूँ इसको, वरना आप लोग गलती कॉपी कर लेंगे। परेशान ना हो, 2 मिनट सिर्फ। 1 मिनट चला गया और ये आपका सही हो गया। ये देखें, सही है मेरा बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे H, ये 5 हो गया, यहाँ से बॉन्ड हट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। ठीक है। अब नंबर कहाँ से करें? सर नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। 1 2 3 4 5 6। अब जल्दी से इसका नाम लिखो। सब मिक्स कर रहा हूँ मैं ताकि आपकी पक्की प्रैक्टिस हो जाए। बस ये नेमिंग ऑफ कंपाउंड का लास्ट सेशन है, ये नेमिंग ऑफ कंपाउंड का लास्ट सेशन है। जी शाबाश, लिख लिया। चलें अब इसका नाम लिखते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया मेरा बेटा, ये देखो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सिलेक्ट होगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ब्रांच। अब नाम लिखकर फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। चलिए भाई सर इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा 4 इथाइल। क्या नाम लिखा जाएगा इसका? 4 इथाइल। अब उसके बाद डैश 3 डैश डाई मीथाइल। शाबाश, वेरी गुड। अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन। डबल बॉन्ड एक ही है जी, बिल्कुल एक ही है, तो क्या लिखेंगे? HEX, हेक्स। हेक्सा नहीं, क्या लिखेंगे? हेक्स। 1YNE। इस तरह से ये नाम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? शाबाश, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। मैं इसको चला रहा हूँ, फटाफट तुम लोगों ने नाम लिखना है इसका, ठीक है? खुद से लिख लेना। अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, राइट? इसका नाम लिखते रहना, ठीक है? अब ये ऐसा काम है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए। क्या कहा मैंने? डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए।
पहले इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी मिसाल देकर फिर हम आगे चलते हैं, फिर ये कंपाउंड पढ़ाऊँगा। राइट बेटा, पहले इसको सुन लो। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट बार बार ये कहता है कि सर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं फिर क्या करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए। जी अभी आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। देखो हमने ये डबल बॉन्ड, मैं इसको रेड से वाजे कर दूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। डन बेटा, सारी वैलेंसी कंप्लीट है। सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो फिर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से कॉपी करो बेटा, जल्दी कॉपी करो। कर लिया बेटा, शाबाश। अब सर इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि ये तो सिलेक्ट हो गया, नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। इन दोनों में से जो करीब हो उसको प्रेफरेंस दे देना। अगर ये करीब हो तो इसको दे देना, ये है तो इसको दे देना। तो अभी तो हम किसको देंगे सर? 1 2 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डन बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम में क्या आएगा? सबसे पहले लिखेंगे हेप्ट, 7 कार्बन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन वाजे करो, तो क्या लगाना? डैश, उसके साथ लगाना 2-EN, पूरा मत लिखना। क्या लिखना? EN। उसके बाद लगाएंगे डैश, ट्रिपल बॉन्ड किस पे? 4-YNE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टूइन 4YNE। यहाँ मैंने ई नहीं लगाया है, ये ग्रामर है। क्या बेटा? ग्रामर, जिसे हम तमीज़ कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल अब तुम लोग बनाओ खुद से। राइट, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम बनाना। राइट बेटा, ये लो जल्दी बनाओ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। मेक इट फास्ट, जल्दी बनाओ मेरा बेटा। वेरी गुड। नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। 1 2 3 1 2, तो सर यहाँ से करते हैं। अब इन दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा। जो तुम्हारे दिमाग में सवाल है वो समझ में आ गया हो। मैंने पहले ही कह दिया है, सवाल भाई अगर तुम्हारे दिमाग में ना सके, मैंने सवाल पूछना ही पूछना है तो वो अलग बात है, वरना मैं इस तरह लेके चल रहा हूँ कि सवाल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, वो अगर लिख दिया है कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। क्या कहा मैंने? जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। तो हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखो भाई। वेरी गुड। सबसे पहले लिख दें सर हेप्ट। हेप्ट के बाद वही जो चलता है सर, डैश लगाओ। क्या लगाएंगे? कौन से नंबर पे? डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 4-EN। समझ गए? इसको रोक देंगे, फिर लगाओ डैश, फिर लिखो 2-YNE। इस तरीके से ये नाम लिखा जाएगा। अब मैंने इस मिसाल से आपको ये बात तो समझा दी, पहला पॉइंट, कि नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। नंबर वहाँ से किया जाएगा जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। अब आखिरी पॉइंट सुनोगे और ये ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपने। राइट, आइए जनाब, ये एग्ज़ाम्पल आ गई। अब क्या करें सर? देखें, ये 1 आ रहा है और वो 2 आ रहा है, तो मतलब दोनों बराबर हो गए। हमेशा सवाल कब होता है? जब दोनों बराबर हो जाए। अब ये दोनों सेम पोजीशन पे आ गए। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। किसको देंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ लिख दो ट्रिपल बॉन्ड वर्सेस डबल बॉन्ड, तो जीतेगा कौन? डबल बॉन्ड।
तो प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। डन, समझ गए? हाँ, पहला पॉइंट डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब हो या लगाकर। दूसरे में अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएं तो प्रेफरेंस किसको देना है? डबल बॉन्ड को। अब इसका नाम लिखना, नाम तो आप बता चुके हैं लिखना। सबसे पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं। अब क्या लिखें? 3 मिथाइल के बाद आप क्या लिखें? कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो सर पेंट लिखते हैं। पेंट के बाद क्या करें? कुछ नहीं सर, पेंट के बाद लगाएं एक डैश। अब हम क्या लिखेंगे? 1EN फिर डैश, ट्रिपल बॉन्ड 4 पे, तो क्या लिख देंगे? 4YNE। क्या लिख देंगे? 4YNE। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नाम लिखिएगा इसका। बिल्कुल सही जवाब। इसका नाम है पेंट 3ene। ट्रिपल, पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने बताया था आपको? नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। ये 1 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। समझ गए बेटा? इसका नाम क्या लिखेंगे? ये सारा आपको पता है, ये चलते हैं आगे। समझ गए भाई? यहाँ तक आपका काम था। अब यहाँ पर आने के बाद यानी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की आपने प्रैक्टिस कर ली। डबल बॉन्ड कितनी दफ़ा आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड कितनी दफ़ा आएंगे, ठीक है, आप पॉज कर करके जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। पॉज। चलें भाई, अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है हमने। जल्दी जल्दी से नाम लिखिएगा मेरा बेटा। ये प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करके फिर सबका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं, राइट। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, इसका नाम लिखना, राइट। नंबर 2, मैं सिर्फ इसलिए प्लेस कर रहा हूँ ताकि मैं देख लूँ कि वैलेंसी इसकी पूरी है या नहीं, राइट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। सही मेरा बेटा? आइए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद ये बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा बेटा, लेकिन आपको जम के करना पड़ेगा। समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 5, 6, उसके बाद 7, 8 एंड 9। इन सबको पहले ओपन करना है। क्या करना होगा? ओपन करना है। समझ गए? ठीक है, ऑल इज करेक्ट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12। एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14। उसके बाद 15, 16 एंड 17। ठीक है, अब आप लोग वैलेंसी भी खुद भी मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ऊपर नीचे मिस प्रिंट हो गया मेरा बेटा, खुद से भी आप कर सकते हैं, राइट। ये है 19 एंड 20, 18, 19, 18, 19। इसके बाद क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। ये सारे सवाल अगर आप बना लेते हैं तो यू आर द बेस्ट, आप चैम्पियन हो जाएंगे। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि आपको थोड़ा थोड़ा करके नोमेनक्लेचर का एक्सपर्ट बनाऊं,
और आज ये नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हुआ। और कितना अच्छा आपने पढ़ा ये तो आप जब आंसर्स देंगे इस तमाम सवाल का तो मुझे पता चलेगा। प्रॉपर तरीके से बनाकर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम होगा आइसोमेरिज्म। क्या नाम होगा बेटा? आइसोमेरिज्म। यानी कि हमारा नाम लिखने का काम क्या हो गया? ख़त्म। अब मैंने नाम लिखना सिखा दिया, अब हम चलते हैं उस मुल्क में, देखते हैं वहाँ पर क्या होगा। तो पहला हमारी जो मुलाकात है उस शख्स का नाम है आइसोमेरिज्म। अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन की जितनी खिदमत हो सके करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।